अच्छा सर, इस सवाल के जवाब का स्टार्ट हम एक छोटे से कोटेशन से करेंगे। मौलाना रूम नाम तो सुना ही होगा आपने। जनाब फरमाते हैं कि आप 40 आलिमों को एक दलील से हरा सकते हैं और 40 दलीलों से एक जाहिल को भी नहीं हरा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जाहिल को कभी चुप नहीं करा सकते, कभी भी उसे चुप नहीं करा सकते, कभी भी नहीं हरा सकते। बेशक आपने बात ठीक भी कह दी है तो जाहिल हमेशा यही कहेगा आप गलत है, मैं ठीक हूं। मैं पिछले दिनों एक बुक रीड कर रहा था, मैंने उसमें एक कहानी पढ़ी जिससे मुझे ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिला। मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर कर लूं। मैं पढ़ रहा था कि एक जंगल में दिन के वक्त चीता और गधे में बहस स्टार्ट हो गई। चीता कहने लगा आसमान नीला है और गधा कहने लगा आसमान काला है। दोनों में बहस काफी हद तक चली गई और बिलाखिर दोनों में यह बात तय पा गई कि हम अपना फैसला बादशाह सलामत शेर से करवाते हैं। दोनों बादशाह सलामत शेर की खिदमत में हाजिर हुए। चीता जाके शेर से कहने लगा बादशाह सलामत, मैं कहता हूं आसमान नीला है और ये गधा कहता है आसमान काला है। तो शेर ने सबसे पहले हुक्म दिया कि इस चीते को उठाकर जेल में डाल दो। चीता कहने लगा बादशाह सलामत, सच भी मैं बोल रहा हूं और सजा भी मुझे मिल रही है, जीता भी मैं हूं, सजा भी मुझे मिल रही है। तो शेर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। शेर कहने लगा बात सच या झूठ की नहीं है, बात जीत या फतह की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि तुमने एक गधे से बहस की है। सर, इसका मतलब हुआ गधे से, जाहिल से बहस कभी ना करें। आपकी सही बात को भी गलत करार दे देगा एक जाहिल। वो पंजाबी की मशहूर कहावत है ना, जुमला कह लें कि अगर कभी किसी ना किसी जाहिल से वास्ता पड़े, अगर वो कहे कि कां चिट्टा है ते उनको पाई चिट्टा है, काला नहीं हैगा। एक जाहल की बात को मान के उसे कहा भाई तू ठीक है, मैं गलत हूं, अवॉइड करके साइड से होकर निकल जाए, आप उससे बच सकते हैं। अब जाहिल से बहस करने का क्या नुकसान है? सर, सबसे बड़ा नुकसान जाहिल से बहस करने का यह है कि वो आपके माइंड पे हैवी हो जाता है, आपके यकीन और आपकी उम्मीद को तोड़ देता है एक जाहिल। और सबसे बड़ा नुकसान जाहिल से बहस करने का यह है कि जाहिल आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत पे हावी हो जाता है। आप दोबारा उसके साथ बात करने का लायक नहीं रहते।